हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सृष्टि त्यागी और आज हम पढ़ने वाले हैं खाद्य संसाधनों में सुधार में पशुपालन, जो कि हमारे क्लास 9 का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 15। ये इसका पार्ट 2 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पशुपालन के बारे में, पशुओं के बारे में, पशुओं से मिलने वाले खाने के बारे में। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था फसलों के बारे में, फसलों के सुधार के बारे में और फसलों से मिलने वाली हमें जो जो चीजें मिलती हैं उसी के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले पशुपालन। सबसे पहले देख लेते हैं पशुपालन होता क्या है। घरेलू पशुओं को वैज्ञानिक ढंग से पालने को पशुपालन कहते हैं। कहने का क्या मतलब है, जिन पशुओं को हम घर में पालते हैं, जैसे हमारी कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, या फिर गाय हो गई, मुर्गी हो गई, तो वो सब चीजें किस में आती हैं, पशुपालन में आती हैं। ये पशुओं के भोजन, आवास, नस्ल सुधार तथा रोग नियंत्रण में से संबंधित है। कहने का क्या मतलब है, पशुपालन में हम क्या क्या चीजें देखते हैं कि पशुओं के भोजन का ध्यान रखते हैं, उनके आवास में रहने का ध्यान रखते हैं, उनमें नस्ल सुधार का भी ध्यान रखते हैं कि कौन सी वैरायटी ज्यादा अच्छी है, और उनमें रोग नियंत्रण भी रखते हैं कि कोई जो जीव है, कोई पशु है, वो बीमार ना पड़ जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि पशु कृषि का मुख्य उद्देश्य है। कहने का क्या मतलब है, जैसे कि हम सभी को पता है, जो किसान होते हैं उनको सबसे ज्यादा सहायक जो होते हैं वो होते हैं उनके पशु। तो वो किस तरीके से होते हैं, सबसे पहले दुग्ध प्राप्त करने के लिए, दूध के लिए, कृषि कार्य करने के लिए। जैसे जो किसान होते हैं अपनी फसल उगाने के बाद, काटने के बाद जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं तो उनको कृषि कार्य के लिए यूज किया जाता है। खेत को जोतने के लिए, जब खेतों को जोतने का टाइम आता है तो उसके लिए भी क्या किया जाता है, पशुओं का इस्तेमाल किया जाता है। यातायात में प्रयोग हेतु। कहने का क्या मतलब है, जब हम किसी चीज को, जैसे अभी मैंने बताया कि जब किसान अपनी फसल वगैरह काटते हैं और उसको एक जगह से दूसरी जगह पर बेचने के लिए लेके जाते हैं, तो उसमें वो क्या यूज करते हैं, पशुओं से चलने वाले यातायात के जो साधन होते हैं, जैसे कि बैलगाड़ी हो गई या बुग्गी वगैरह हो गई, तो उस चीज में ये अपने पशुओं का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है पशु कृषि के प्रकार। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जैसे हम सभी को पता है कि ज्यादातर जो पशु इस्तेमाल होते हैं कृषि में, कृषियों के, तो वो होते एक तो या तो गाय होती है या फिर भैंस होती है यातायात वगैरह के लिए। गाय का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो होता है बॉस इंडिकस, और भैंस का होता है बुबैलस बुबैलिस। अब हम पढ़ते हैं कि पशु जो है वो कृषि के किस किस प्रकार से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है दूध देने वाली मादा। जो पशु दूध देते हैं वो मादा पशु होते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, इनमें दूध देने वाले जानवर सम्मिलित होते हैं, जैसे मादा पशु, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, या फिर इस तरीके से समझ लीजिए जो जो पशु दूध देते हैं वो कौन से होती हैं, वो मादा पशु होते हैं। हल चलाने वाले जानवर, ये होते हैं नर। कहने का क्या मतलब है, जो मादा पशु हैं वो दूध के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जो नर पशु हैं वो हल चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जानवर जो दूध नहीं देते तथा कृषि के कार्य में सहायक होते हैं, जैसे हल चलाना, सिंचाई और बोझा ढोना, तो वो क्या हो गए, हमारे नर जानवर हो गए, नर पशु हो गए। इसके बाद आता है दुग्ध स्त्रवण काल। अब दुग्ध स्त्रवण काल क्या है, जन्म से लेकर अगली गर्भ धारण के बीच के समय से जो दुग्ध उत्पादन होता है उसे दुग्ध स्त्रवण काल कहते हैं। जैसे कि काफी बार क्या होता है, जैसे हम सभी सुनते हैं कि जैसे हम लोग जनन करते हैं, इसी तरीके से जो पशु होते हैं वो उनमें भी जनन होता है। तो जनन के समय पे क्या होता है, जब वो गर्भ धारण करते हैं, और गर्भ धारण करने से लेकर अपने बच्चे को जन्म देने तक के समय में जो दूध का उत्पादन होता है उसको हम कहते हैं दुग्ध स्त्रवण काल। इसके बाद आता है बीमारी से बचाव। जब हम कभी भी किसी पशु को पालते हैं तो हम उनके खाने का, रहने का, उनकी बीमारियों का ध्यान रखते हैं। तो हम जब पशुओं को पालते हैं, पशुपालन करते हैं, तो उनको बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है। सबसे पहले इसमें क्या है, पशुओं की मृत्यु हो सकती है जो दुग्ध उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। एक स्वस्थ पशु नियमित रूप से खाता है। कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई पशु बीमार हो जाता है तो या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, या फिर उसमें जो दुग्ध उत्पादन है, दूध देने वाले जो पशु हैं वो अपना दूध देना कम कर देते हैं या फिर देना ही बंद कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, दुग्ध उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है।
और एक स्वस्थ पशु जो है वो नियमित रूप से खाना खाता है। एक स्वस्थ पशु की क्या पहचान होती है कि वो अपना खाना टाइम से खा लेगा। अब हम बचाव कैसे कर सकते हैं पशुओं को? बचाव कैसे होगा? रोगों से बचाने के लिए पशुओं को टीका लगाया जाता है। जैसे कि हम सभी को बचपन में बहुत सारे टीके लगाए जाते हैं और अभी कोरोना में भी टीका लगाया गया था, वैक्सीन। तो उससे क्या होता है, बीमारी से लड़ने के लिए हमारे शरीर के अंदर क्या है, एंटीबॉडीज डेवलप होनी शुरू हो जाती है। यही चीज है कि अगर पशुओं में भी टीका लगाया जाएगा तो उनका शरीर भी बीमारियों से लड़ने के लिए अपने अंदर एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती हैं और इसी वजह से काफी बीमारियां होने से वो बच जाती हैं। ये रोग बैक्टीरिया तथा वायरस के कारण होते हैं। अब बीमारियां किस किस तरीके से हो सकती हैं? या तो बैक्टीरिया की वजह से या फिर वायरस की वजह से। पशुओं के अंदर बीमारियां या तो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं या फिर वायरस की वजह से होती हैं। अब इसमें हमारा सबसे पहले आता है पशुपालन में मुर्गी पालन। काफी लोग क्या करते हैं, मुर्गी पालते हैं या फिर क्या होता है उसमें हम गाय पाल लेते हैं या फिर हम कुछ भी पाल सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मुर्गी पालन। अंडे तथा मुर्गी के मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। दोनों हमारे भोजन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाते हैं। मुर्गी पालन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो लोग मुर्गियों को पालते हैं तो उनके अंडे या फिर मुर्गी का मांस जो है वो उसको बेच कर अपनी रोजी रोटी भी कमा सकते हैं, अपना घर का खर्चा भी चला सकते हैं। तो अगर वो मुर्गी को पालेंगे तो एक तो उनका जो बेरोजगार वाला काम है वो खत्म हो जाएगा और दूसरा उनको खाने के लिए भी अच्छी चीजें मिल जाएंगी। अच्छी चीजें कैसे? दोनों हमारे भोजन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाते हैं। अंडे भी और मुर्गी का मांस भी, जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उन लोगों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है? मुर्गी के या तो अंडे या फिर उसका मांस। इसके बाद आता है हमारा ब्रोलर्स। अब ब्रोलर्स क्या होता है? जब चूजों को मांस के लिए पाला जाता है तो उसे ब्रोलर्स कहते हैं। कहने का क्या मतलब है? अभी बताया था कि जब मुर्गी अंडे देती है तो उसके अंडे से क्या निकलते हैं? छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे, जिन्हें कहा जाता है चूजे। तो जब चूजों को पालते हैं लोग, जिन्होंने मुर्गी पाली उसके बाद अंडे में से चूजे निकले, उन चूजों को जब पालते हैं उनके मांस के लिए, कि छोटे होते हैं तो वो तो अंडे देंगे नहीं, तो उनका सिर्फ मांस ही इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उनके मांस को अच्छा बनाने के लिए जब उनको पाला जाता है तो उनको कहा जाता है ब्रोलर्स। ये जन्म के 6.8 हफ्तों के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। कहने का मतलब है जब इनका जन्म हो जाता है चूजों का तो 6.8 हफ्तों बाद इन ब्रोलर्स को इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसके बाद आता हमारा मुर्गी उत्पादन। मुर्गियों की निम्नलिखित विशेषताओं के कारण संकरण करके नई नई किस्में विकसित की जाती हैं। कहने का क्या मतलब है कि जैसे अभी बताया था फसलों वाली वीडियो में भी आपने पढ़ा होगा कि हम अगर जैसे अलग अलग बीज होते हैं, कोई एक फसल के अलग अलग बीज होते हैं, तो हम किस आधार पे चुनते हैं कि या तो उसकी वैरायटी अच्छी होगी, किस्म अच्छी होगी, या फिर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, मतलब उसके अंदर जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, वो अच्छे होने चाहिए। तो मुर्गी उत्पादन में भी हमें किस्मों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि हम अच्छी मुर्गियों का ही पालन पोषण करें और उनकी वजह से हमें अच्छे प्रोडक्ट्स मिलें। इसमें सबसे पहले आता है चूजों की संख्या अधिक व किस्म अच्छी होती है। कम खर्च में रख रखाव। अच्छी किस्म होगी, अगर मुर्गी की अच्छी किस्म होगी तो वो कम बीमार पड़ेगी और अच्छी ही उत्पादन करेगी, तो उसमें कम खर्चा आता है। गर्मी अनुकूलन क्षमता। गर्मी को सहने की क्षमता अच्छी होती है। उच्च तापमान को सहने की क्षमता, और अगर जैसे काफी बार कहते हैं बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, तो उसको भी सहने की क्षमता इसमें आती है। इसके बाद आता है हमारा मछली उत्पादन। हमारे भोजन में प्रोटीन का मुख्य स्रोत मछली है। मछली का उत्पादन दो प्रकार से होता है। कैसे कैसे? एक पंखयुक्त मछलियां होती हैं और एक होती है कवचीय मछली। पंखयुक्त मछलियों में क्या होता है? वो मछलियां जिनके ऊपर मतलब पंख लगे होते हैं। स्वच्छ जल में कटला, रोहू, मृगल, कॉमन कार्य का संवर्धन किया जाता है। कहने का क्या मतलब है? पंखयुक्त मछलियां कौन कौन सी होती हैं? कटला, रोहू, मृगल, कॉमन कार्प, ये कार्प है, ठीक है। तो का संवर्धन किया
जाता है। और ये कहाँ पाई जाती हैं? स्वच्छ जल में। तो पंख युक्त मछलियां कहाँ पाई जाती हैं? स्वच्छ जल में। और इनके एग्जाम्पल्स क्या है? कटला, रोहू, मृगल, कॉमन कार्प। इसके बाद आती है हमारी कवचीय मछली। कवचीय मछली की जो शरीर होता है उसके ऊपर क्या एक बहुत ही भारी परत होती है, बहुत ही मोटी भारी परत होती है, और वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई। जैसे कि प्रॉन, मोलस्का के तरह जितने भी मछलियां हैं वो किस में आती हैं? कवचीय मछली में आती हैं। और जो मछलियों को पालते हैं, मत्स्य पालन करते हैं जैसे मछुआरे, तो उनको भी ये अपनी जो रोजी रोटी होती है उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, और इसका भी प्रोटीन के लिए इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं। इसके बाद आता है हमारा मधुमक्खी पालन। अधिकतर किसान मधुमक्खी पालन अन्य आय स्रोत के लिए इस्तेमाल करते हैं। मधुमक्खी पालन या एपियरिस बहुत बड़ी प्रकार है। कहने का क्या मतलब है? ज्यादातर किसान मधुमक्खी को उसके शहद के लिए पालते हैं, पोसते हैं, और उसी वजह से जो उनकी फसलें हैं, बाकी की फसलें हैं, वो भी अच्छी उगती हैं। तो इसी वजह से ज्यादातर जो किसान हैं वो मधुमक्खियों का पालन करते हैं। भारत में मधुमक्खी के कितने प्रकार हैं वो देख लेते हैं। कुछ भारतीय मधुमक्खी के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला, एपिस सेरेना इंडिका, सामान्य भारतीय मधुमक्खी। कहने का क्या मतलब है? एपिस सेरेना इंडिका जो है वो भारतीय मधुमक्खी है। एपिस डोरसेटा, एपिस फ्लोरी और यूरोपियन मधुमक्खी, ये तीनों हमारी यूरोप की मधुमक्खियां हैं। कौन कौन सी? एपिस डोरसेटा, एपिस फ्लोरी और यूरोपियन मधुमक्खी, ये हमारी यूरोप की है। और एपिस सेरेना इंडिका ये हमारी इंडिया की मधुमक्खी है जो इंडिया में पाई जाती है। अब इसके बाद आता है कि मधुमक्खी के कितने लाभ हैं। सबसे पहले, ज्यादा शहद एकत्रित करने की क्षमता। जो मधुमक्खी होती है वो बहुत ज्यादा शहद इकट्ठा कर सकती हैं। जल्दी प्रजनन क्षमता। कहने का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? जो मधुमक्खी होती हैं वो एक टाइम में अनगिनत कम से कम 20,000 से ज्यादा मधुमक्खियों को एक टाइम पर जनन कर सकती हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा स्पीशीज बढ़ाने की क्षमता होती है। कम ठंड मारती हैं। कहने का क्या मतलब है कि ये इनको ज्यादा ठंड भी चल जाती है, ये ज्यादा ठंड में भी सरवाइव कर जाती हैं। वे लंबे समय तक निर्धारित छत्ते में रह सकती हैं। मान लीजिए मधुमक्खी एक ही छत्ते में जहां पैदा हुई है वहीं पर अपना पूरा जीवन गुजार सकती है। अब मधुमक्खी से मिलने वाला शहद, यह एक गाढ़ा मीठा तरल पदार्थ है। यह औषधीय प्रयोग में लाया जाता है तथा शर्करा के रूप में भी प्रयोग होता है। कहने का क्या मतलब है? जो हमारा शहद है वो गाढ़ा होता है और मीठा पदार्थ होता है, और इसको हम औषधि के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब दवाइयों के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि अभी जैसे हमने पढ़ा मुर्गी या मछली या मधुमक्खी, तो इनका हम देखभाल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आता है सफाई। पशुओं की सुरक्षा के लिए हवादार तथा छायादार स्थान होना चाहिए। काफी बार क्या होता है, जैसे पशु है एक जगह पर है, तो अब वो ऐसे ही कहीं भी घूम तो नहीं सकता कि एक कमरे से दूसरे कमरे में चले गए हैं। तो इसी वजह से जहां उनका स्थान है, जहां उनको रखा जा रहा है, जहां उनका पालन पोषण हो रहा है, तो वो जगह थोड़ी हवादार और छायादार होनी चाहिए ताकि उनको ज्यादा दिक्कत ना हो, वो बीमार ना पड़ जाए। इसके बाद आता है हमारा भोजन। जैसे कि हम सभी के लिए, हम इंसानों के लिए भोजन जरूरी होता है, इसी तरीके से पशुओं के लिए भी भोजन बहुत जरूरी होता है। गाढ़ा प्रोटीन होना चाहिए भोजन में। पशुओं के भोजन में गाढ़ा प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। अगर वो खुद स्वस्थ होंगे, खुद अच्छा खाना खाएंगे, तभी तो वो अपने प्रोडक्ट्स आपको स्वस्थ और अच्छे देंगे। जैसे गाय है, गाय को आप अच्छा खाना खिलाओगी तभी तो वो अच्छा दूध देगी। या फिर काफी लोग जो मतलब नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, फिश वगैरह हो गई या फिर आपकी मुर्गी वगैरह हो गई, तो उसको क्या है, अगर आप उनको अच्छे से फीड कराएंगे, अच्छे से खाना खिलाएंगे, तो वो आपको अच्छा खाना बदले में देंगी, उनके प्रोडक्ट्स भी अच्छे आपको मिलेंगे। दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए खाने में विटामिन तथा खनिज होना चाहिए। अब ये क्या है, जिन पशुओं से हम लोगों को दूध मिलता है, तो दूध ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दूध दे, तो उनके खाने में हमें विटामिन और बाकी के जितने भी मिनरल्स वगैरह होते हैं उनका हमें क्या है, ध्यान रखने की जरूरत होती है। क्योंकि खाना अच्छा होगा तभी वो स्वस्थ रहेंगी, वो बीमार नहीं पड़ेंगी और अपने प्रोडक्ट्स आपको भी अच्छे अच्छे देंगी। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।